नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए जितने भी छात्र तैयारी करें उन सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, टॉपिक है दोस्तों विज्ञान का है। दोस्तों 40 में 40 करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 13 है। दोस्तों डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लासेस चलता है। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल बनाते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो जूल होता है। याद रखना कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों किसी वस्तु की वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। वस्तु का वेग जब दुगुना कर दिया जाएगा क्योंकि ढुकलाव ज्यादा रहेगा तो 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? घटता है। दोस्तों अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा कम जाएगा। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 मेगावाट बराबर होता है कितना होता है? दोस्तों 1 मेगावाट बराबर, तो याद रखना दोस्तों, 1 मेगावाट होता है क्या? 1000 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 मेगावाट होता है। दोस्तों कितना? 1000 किलोवाट बराबर 1 मेगावाट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य करने की दर कहलाता है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों जब कोई कार्य करता है तो अपनी क्षमता और बल पर करता है, ऊर्जा पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है कहाँ होता है? दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है कहाँ होता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा विषुवत रेखा पर कम होती है, ध्रुव पर ज्यादा होती है, केंद्र पर शून्य होती है। दोस्तों याद रखना क्या होती है? विषुवत रेखा पर कम होती है और केंद्र पर क्या होती है? शून्य होती है, ध्रुव पर ज्यादा होती है। दोस्तों याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? दोस्तों जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तब उसका भार क्या होता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, उसका भार क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जूल बराबर कितना होता है? दोस्तों 1 जूल बराबर कितना होता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है क्या? 10 के पावर 7 तर्क। कहने का मतलब ये गलत हुआ है, यहाँ पावर लगा दोस्तों, 10 के पावर 7 तर्क होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गतिज ऊर्जा का समीकरण है। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, गतिज ऊर्जा का समीकरण है क्या? 1/2 mv स्क्वायर। क्या होगा? ये 1/2 mv स्क्वायर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? दोस्तों शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? दोस्तों तो याद रखना दोस्तों, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों
तो याद रखना दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है क्या 3.6 गुने, तो होता है दोस्तों 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों इसके नियम का प्रतिपादन करने वाले थे न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों उपग्रहों की चाल जो निर्भर करती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्या? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो याद है दोस्तों ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन करने वाले हैं कौन है? तो केपलर है। कौन है? केपलर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग कहलाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कहलाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो कहलाती है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का ये सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वाट बराबर होता है तो एक वाट बराबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। पर जूल प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? जूल प्रति सेकंड होगा दोस्तों 1 वाट बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों दुगनी हो जाएगी। क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा दुगुना कर दिया जाए तो उसकी अगर गति दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दुगुना ही रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो याद रखना ये प्रदर्शित करते हैं दोस्तों मेगावाट में। किसमें? मेगावाट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है दोस्तों? कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है अर्ग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तनी हुई स्प्रिंग होती है तो क्या होती है दोस्तों? तनी हुई स्प्रिंग में होती है कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर एक सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है समान होता है। क्या होता है? समान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। जब स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है शून्य होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ऊंचाई होती है दोस्तों 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई? जो 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर उपग्रहों का परिगमन काल होता है दोस्तों। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है तो क्या होता है दोस्तों? कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों, परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे के। कितना है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो स्रोत होती है दोस्तों सौर सेल की। किसी सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा दोस्तों? नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा दोस्तों? तो पिंड का भार होगा 0 होगा दोस्तों। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? 0 होती है, कुछ भी भार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना, तो कहलाती है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है क्या? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है तो क्या होती है दोस्तों? और कोई चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति की एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है जहां बैठे रहते हैं, और एक है गतिज ऊर्जा, यानी गाड़ी के समान चलता है दोस्तों। तो गतिज और स्थितिज दोनों होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो कार्य होता है क्या? धनात्मक होता है दोस्तों। क्या? धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु को नीचे से जमीन से उठा के ऊपर किया जाता है तो क्या? उसकी स्थितिज ऊर्जा है जो बढ़ जाती है। कहने के बाद कभी हिल डोल करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है क्या होता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्य होता है दोस्तों शून्य। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो क्या होती है दोस्तों? बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो ऊर्जा होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा क्या होती है? एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, बांध बनाकर रोक दिया गया पानी को, रोकने को क्या कहना है? स्थिति, रोक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? किसी वस्तु पर किया गया कार्य है जो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये निर्भर रहता है किस पे? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर दोस्तों। किस पे? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 38 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैं करा रहा हूँ सेट, मैं पहले सेट 1 से लेके 12 तक करा चुका हूँ और डेली एक वीडियो आता रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।